हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 2 to 3 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फुल फोल्ड में किया हुआ है। अब सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5/4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 12 इंचेस, और यहाँ पे ये हमारी कमर की चौड़ाई वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है, तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस फ्रंट के लिए, और बैक की लेंथ में लूँगी 2 इंचेस। तो यहाँ पे हम दो नेक ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक के लिए, तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों नेक ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमें इसे कट करना है, तो सबसे पहले जो हमारा बाहर का नेक है उसे हमें कट करना होगा। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब अंदर से हमें एक पार्ट को सेपरेट कर लेना है, और इस पार्ट को हम अच्छे से 2 फोल्ड करेंगे, और ये जो हमारी नेक लाइन है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है। अब देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया है, जिसके ऊपर जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें प्लेस करना है। उसके बाद हमें इसे एज इट इज़ कट करना है। हमारा जो नेक लाइन है उसे हम बाद में कट करेंगे, और जो हमारा आर्म होल है और जो हमने रखा है उसे हम एज इट इज़ कट करेंगे, सिर्फ नेक लाइन हम बाद में कट करेंगे। तो मैंने इस तरह से दोनों को कट कर लिया है, जिसे हम यूज़ करेंगे बेस फैब्रिक में। अब ये जो हमारा बैक का पार्ट है, यहाँ पे सेंटर में हमें कट लगानी है, तो बैक साइड पे हुक बनाने के लिए यहाँ पे हम स्ट्रेट कट करेंगे 3 इंचेस तक। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें हम कट लगाएंगे, तो यहाँ तक हमें स्ट्रेट कट लगानी है। तो मैंने इस तरह से कट लगा दी है। अब देखिए, रफल पैटर्न तैयार करने के लिए मैंने 3.5 इंचेस के स्ट्रिप कट कर ली है, और इसकी लेंथ मैंने ली है अप्रॉक्स 31 इंचेस। तो एक तरफ से हमें शेप को ड्रॉ करना है, तो इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है हमें, और इसे हम कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह की 2 स्ट्रिप्स हैं हमारे पास, जिसे हमें रफल पैटर्न के लिए यूज़ करना है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है टॉप का, जिसके ऊपर जो हमारा बेस का फैब्रिक था उसे हमें उल्टा रखना है, और उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। और दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाने के बाद हमें ये जो हमारी नेकलाइन, आर्म होल और हमारे दूसरे आर्म होल में सिलाई कर लेना है। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें उसे भी मैंने इसी तरह से अरेंज किया हुआ है। राइट के ऊपर बेस फैब्रिक को उल्टा रख दिया है। उसके बाद ये जो हमारी नेकलाइन है और हमारे आर्म होल में हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे, तो ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। तो जहाँ पे भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हम इस तरह से हल्के हल्के कट लगाएंगे, और कट लगाने के बाद हम यहाँ से इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो इसे हम अच्छे से टर्न करेंगे।
तो मैंने इस तरह से टर्न कर लिया है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी टर्न कर लेना है नॉचेस लगा के। तो मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अभी जो हमारा फ्रंट का पार्ट है, यहाँ पे हमें दोनों तरफ रफल पैटर्न तैयार करनी है, जिसके लिए हम सेंटर पे मार्क करेंगे। तो जो हमारा शोल्डर का पार्ट है, यहाँ से हम सेंटर से नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ पे हम रफल पैटर्न बनाने वाले हैं। तो दोनों तरफ यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमारा रफल के लिए हमने स्ट्रिप कट की थी, उसे हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी आउटर बॉर्डर है, इसे हमें सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो डबल फोल्ड करके हम सिलाई करेंगे। इसी तरह से इसकी भी बॉर्डर हम फोल्ड कर लेंगे और इस तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो जो हमारा स्ट्रेट पार्ट है, उसमें हम लूज स्टिच लगाएंगे गैदरिंग बनाने के लिए दोनों तरफ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और मैंने यहाँ पे लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को यहाँ से हमें सेपरेट करना है और इसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो, और इसे हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पूरी लेंथ में। तो इस तरह से आपको इसे यहाँ पे गैदरिंग बनानी है। तो दोनों पार्ट्स में हम इसी तरह से गैदरिंग बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से गैदरिंग बना ली है। अब इसकी जो बॉर्डर है, इसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है। अब जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है, जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमें बैक का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब जो हमने रफल पैटर्न तैयार की थी, इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे अप्रोक्स 1 इंच जितना हम गैप रख के इसे यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। और जो हमारा दूसरा पार्ट था, उसे हम इस तरफ लगाएंगे और यहाँ पे आपको सिलाई लगा के इसे फिक्स करना है। उसके बाद हम इसे इस तरफ टर्न कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से टर्न कर लिया है और ऊपर से मैंने कवर सिलाई लगा दी है ताकि ये यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बॉटम के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं। ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। दोनों पार्ट्स में हम लूज स्टिच लगाएंगे और एक धागे को आपको खींच के इसमें रफल पैटर्न बनानी है। तो गैदरिंग करेंगे यहाँ पे, जैसे हमने पहले रफल पैटर्न बनाई थी, उसी मेथड से यहाँ पे भी हम गैदरिंग बनाएंगे। बॉटम की लेंथ मैंने ली है 15 इंचेस। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने गैदरिंग बना दी है और इसकी चौड़ाई मैंने उतनी रखी जितना हमारा टॉप का पार्ट है। उसके बाद इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। तो हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से इस पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करनी है। इसी तरह से इस तरफ भी आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो मैंने इस तरह से फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो बॉर्डर फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए, तो हमारी बॉर्डर फोल्ड हो जाएगी। तो मैंने इस तरह से बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे इसी फैब्रिक से बो बना के यहाँ से हम डेकोरेट कर लेंगे और बैक साइड पे आपको आई और हुक बनानी है। तो इस तरह से आपको इसे तैयार करना है।
तो मैंने यहाँ पे बो को थ्रेड और नीडल से फिक्स कर लिया है और फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।